हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार, योर लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। अगर आप पीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो लेक्चर है लेबनीज थ्योरम फॉर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो जैसे कि हमें पता है प्रोडक्ट रूल, तो अगर हम किसी भी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ऐसे ही अगर हम इसका प्रोडक्ट का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले इन स्टैंडर्ड मेथड तो इसको सॉल्व करना थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम अप्लाई करते हैं लेबनीज थ्योरम। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टू ऑर्डर एफ, इसका प्रोडक्ट का जो नेट डेरिवेटिव होगा वो होगा सम ऑफ के फ्रॉम 0 to n एन सी के एफ ऑफ एक्स का n माइनस के डेरिवेटिव इंटू जी ऑफ एक्स का के डेरिवेटिव। और इन एक्सपेंडेड फॉर्म इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन सी जीरो एफ ऑफ एक्स का नेट डेरिवेटिव इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एन सी वन एफ ऑफ एक्स का n माइनस वन डेरिवेटिव इंटू जी का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस ऐसे ही लास्ट टर्म जो होगा एन सी एन इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का नेट डेरिवेटिव। तो लेबिन्स थ्योरम को हम बाय इंडक्शन प्रूव कर सकते हैं। फॉर n इक्वल टू 1, जो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का, तो हमें पता है प्रोडक्ट रूल ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1c0 एफ डैश इंटू जी प्लस 1c1 एफ इंटू जी डैश। फॉर n इक्वल टू 1 लेबनीज थ्योरम सेटिस्फाई करता है। तो assume that for n इक्वल टू m is true, तो इसका जो ms डेरिवेटिव हो जाएगा ये हो जाएगा mc0 f का mx डेरिवेटिव इंटू जी प्लस mc1 इंटू f का m माइनस n डेरिवेटिव इंटू जी का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस mc2 इंटू f का m माइनस टू डेरिवेटिव इंटू जी का सेकेंड डेरिवेटिव प्लस लास्ट टर्म जो होगा mcm f इंटू जी का mth डेरिवेटिव। तो इसे डिनोट कर लेते हैं इक्वेशन 1। तो अगर हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस वन डेरिवेटिव डी m प्लस वन डिवाइडेड बाई डी एक्स पावर m प्लस वन एफ इंटू जी। तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म का जो डेरिवेटिव हो जाएगा एम सी जीरो एफ का m प्लस वन डेरिवेटिव इंटू जी प्लस एम सी जीरो एफ का mth डेरिवेटिव इंटू जी का फर्स्ट डेरिवेटिव। वैसे ही ये जो सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा ये हो जाएगा mc1 एफ का mth डेरिवेटिव इंटू जी का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस mc1 इंटू एफ का m माइनस वन डेरिवेटिव इंटू जी का सेकेंड डेरिवेटिव। वैसे ही लास्ट टर्म जो हो जाएगा ये हो जाएगा mcm एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू जी का mth डेरिवेटिव प्लस mcm एफ इंटू जी का m प्लस वन डेरिवेटिव। तो इसको अगर हम अच्छे से अरेंज करके लिख ले तो ये हो जाएगा बराबर mc0 एफ का m प्लस वन डेरिवेटिव इंटू जी प्लस mc0 प्लस mc1 इंटू एफ का mth डेरिवेटिव इंटू जी का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस mc1 प्लस mc2 होल इंटू एफ का m माइनस वन डेरिवेटिव इंटू जी का सेकेंड डेरिवेटिव प्लस वैसे ही
लास्ट टर्म जो हो जाएगा MCM इंटू एफ इंटू जी का m+1 डेरिवेटिव। तो हमें पता है जो MC0 होता है वो बराबर होता है 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m+1C0। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है MC0 की जगह पर हम लिख देंगे m+1C0 एफ m+1 टू जी प्लस, और एक फॉर्मूला होता है अगर NCR प्लस NCR+1 का जो फॉर्मूला होता है ये हो जाता है n+1CR+1। तो यहाँ पर MC0 प्लस MC1 की जगह पर हम लिख सकते हैं m+1C1 एफ का mth डेरिवेटिव इंटू जी का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस, जैसे ही MC1 प्लस MC2 की जगह पर हम लिख सकते हैं m+1C2 इंटू एफ का m-1 डेरिवेटिव इंटू जी का सेकेंड डेरिवेटिव प्लस, ऐसे ही लास्ट टर्म जो है MCM बराबर होता है 1 का, और इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं m+1C m+1। तो यहाँ पर MCM की जगह पर हम लिख सकते हैं m+1C m+1 एफ इंटू जी टू द पावर m+1, जो कि सेटिस्फाई करता है लेबिनिज थ्योरम को। तो यहाँ पर n इक्वल टू m+1 इज ट्रू। तो बाय इंडक्शन ये प्रूव हो जाता है। सॉरी, लेबनिज थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू x² इंटू e टू द पावर x। तो यहाँ पर गिवन है y इक्वल टू x² e टू द पावर x। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के टर्म में है। तो यहाँ पर f(x) को मान लेते हैं x² और g(x) को e टू द पावर x। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है, तो f(x) जो होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x², ये हो जाएगा 2x। इसका जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा 2, और थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 0। वैसे ही जो g(x) है e टू द पावर x है, तो इसका जितना भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे वो वही e टू द पावर x ही होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका हो जाएगा e टू द पावर x, सेकंड ऑर्डर भी हो जाएगा e टू द पावर x, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसका हो जाएगा e टू द पावर x। सो बाय लेबनिज थ्योरम इसका जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा dqy बाई dx3, ये हो जाएगा y बाई 3c0 एफ का थर्ड डेरिवेटिव इंटू जी प्लस 3c1 एफ का सेकेंड डेरिवेटिव इंटू जी का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 3c2 इंटू एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू जी का सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 3c3 एफ इंटू जी का थर्ड डेरिवेटिव। 3c0 का जो वैल्यू होगा, यहाँ आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है, जो NCR होता है ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r का होल फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 3c0 का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू एफ ट्रिपल डैश x है 0 इंटू जी का जो g(x) है वो हो जाएगा e टू द पावर x। तो ये टर्म 0 को चला जाएगा, प्लस 3c1 का वैल्यू होता है 3 एफ डबल डैश x जो है वो है 2 और g(x) है e टू द पावर x। वैसे ही 3c2 का वैल्यू है 3, f(x) का जो वैल्यू है वो होगा 2x, और g(x) का जो वैल्यू है हो जाएगा e टू द पावर x। वैसे ही 3c3 का वैल्यू है 1 इंटू f(x) का वैल्यू x² इंटू g(x) का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर x। तो ये हो जाएगा 6 इंटू e टू द पावर x प्लस 6x e टू द पावर x प्लस x² e टू द पावर x, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर x होल इंटू
6 plus 6x plus x square. Problem number 2, find the third derivative of y equal to cos x into sin x. इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, y गिवन है cos x into sin x, तो cos x को f of x मान लेते हैं और g of x इक्वल टू sin x ले लेते हैं। तो यहाँ पर f of x का फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, अगेन इसका जो थर्ड डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा साइन एक्स, राइट। तो g ऑफ x है साइन एक्स, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा कॉस एक्स और इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और इसका थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो बाय लेबिन्स थ्योरम तो इसका जो थर्ड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स क्यूब, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3c0 f का थर्ड डेरिवेटिव इंटू जी प्लस 3c1 इंटू एफ का सेकेंड डेरिवेटिव इंटू जी का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 3c2 एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू जी का सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 3c3 इंटू एफ इंटू जी का थर्ड डेरिवेटिव। 3c0 का वैल्यू हो जाएगा 1, एफ का थर्ड डेरिवेटिव जो होगा साइन एक्स और g ऑफ x है साइन एक्स प्लस 3c1 का वैल्यू हो जाएगा 3, एफ डबल डैश एक्स जो है माइनस कॉस एक्स और g डैश एक्स जो है कॉस एक्स और 3c2 का जो वैल्यू हो जाएगा 3 और एफ डैश एक्स का वैल्यू है माइनस साइन एक्स और जी डबल डैश एस का वैल्यू है माइनस साइन एक्स साइन एक्स। वैसे ही 3c3 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1 और एफ है कॉस एक्स और जी ट्रिपल डैश एस की जो वैल्यू है वो है माइनस कॉस एक्स। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो प्रॉब्लम नंबर 3 है आप खुद से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको कितना टाइम लगा इसे सॉल्व करने के लिए। आई होप लेबनिज थ्योरम का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना मत